हर रात जब हम अकेला पढ़ते हैं तो दिमाग में सोच का एक तूफान चल पड़ता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जैसे ही शांति मिलती है, मन बेचैन हो उठता है। एक सोच दूसरी को जन्म देती है और देखते ही देखते हम एक अनजाने जाल में फंस जाते हैं। क्या मैंने ऑफिस में वो बात सही कही? अगर ऐसा हो जाता तो? उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर मैंने ये गलती न की होती तो? ये अगर मगर के सवाल हमें बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच उलझा देते हैं और हम खुद से ही लड़ाई करने लगते हैं। इससे कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेकिन सवाल ये है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? और सबसे जरूरी, इस सोच के चक्रव्यूह से छुटकारा कैसे मिले? ओवरथिंकिंग टैब होती है जब हमारा दिमाग किसी सिचुएशन में कंट्रोल खो देता है। ये एक ऐसी मेंटल लूप है जहां हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं बिना किसी सॉल्यूशन तक पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक ही गियर में अटक गया हो। इसके पीछे का साइंस समझना जरूरी है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर अमिगडाला नाम का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे ब्रेन का फियर सेंटर है जो डेंजर या फियर सिग्नल करता है। इसका काम हमें असली खतरों से बचाना है। लेकिन जब हम किसी छोटी सी चीज को, जैसे एक फोन नोटिफिकेशन को, बार बार सोचने लगते हैं तो ये डेंजर सिग्नल एक फॉल्स अलार्म बन जाता है। दिमाग असली खतरे और हमारे बनाए हुए डर के बीच का फर्क नहीं कर पाता और तब हम खुद अपने ही थॉट ट्रैप में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कल एग्जाम है तो दिमाग में सोच चलती रहती है। एग्जाम से पहले की रात अचानक से मन में सवाल उठते हैं। याद सब है ना? कहीं कुछ भूल तो नहीं गया? अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ गया तो? अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं? ये व्हाट इफ का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सोच हेल्प करने के बजाय हमें और कंफ्यूज कर देती है। कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और जो याद किया है वो भी धुंधला सा लगने लगता है। इस ओवरथिंकिंग का मेन रीजन होता है फियर ऑफ फ्यूचर और गिल्ट ऑफ पास्ट। या तो हम आने वाले कल के अंजाम से डरते हैं या फिर बीत चुकी गलतियों के बोझ में उलझे रहते हैं। हमारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बजाय इन दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलने लगता है। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स याद रखो। जब भी तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करे, उस मोमेंट को नोटिस करो। खुद से बोलो, अभी मैं सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। ये लाइन तुम्हारे ब्रेन को काम कर देगी। सोचना तब तक चलता रहेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। अगर किसी डिसीजन में अटके हो, लिख लो प्रोज एंड कॉन्स और छोटी सी एक्शन लो। एक्शन दिमाग को सिग्नल देता है, मैं कंट्रोल में हूं। एक खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है। इसे किसी पॉजिटिव काम से भर दो। एक्सरसाइज, वॉक, आर्ट या कोई नई हॉबी ट्राई करो। कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हारा फोकस डिवर्ट हो। जब दिमाग बिजी रहेगा तो ओवरथिंकिंग के लिए वहां जगह ही नहीं बचेगी। ओवरथिंकिंग रोकने का बेस्ट तरीका है अपनी सोच पर नजर रखना, ना कि उसमें डूब जाना। याद रखो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें करते हो। सोचना जरूरी है, पर ज्यादा सोचना जरूरी नहीं। कंट्रोल योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू।